नगर में है और चेतन आनंद की धर्मपत्नी डॉक्टर आयुषी जो पेशे से डॉक्टर हैं, वो भी लोगों से मिल रही हैं, लोगों के पास जो है लेके जा रही है, लोगों को कन्विंस कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं और प्रचार में ये भी उतर चुकी हैं। क्या माहौल है नवीन नगर में? आप तो शिवहर में भी अपने सासू माँ के लिए आप घूम रहे थे, यहाँ आपके मतलब पति के लिए प्रचार कर रही हैं, तो क्या माहौल है? माहौल बहुत पॉजिटिव है और चुनाव का माहौल है तो सब लोग चुनाव में बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हैं और खुश हैं हम लोग कि हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। देखिए, इससे पहले यहाँ से आरजेडी से विधायक थे, जब आप घूम रही हैं तो क्या कुछ मुद्दा आपको दिख रहा है, जो क्या समस्या है जो लोगों का सॉल्व नहीं हो पाया है? अगर चेतन जी बनते हैं तो उन परेशानियों को दूर करेंगे? देखिए, जिस तरीके से चेतन जी शिवहर में काम किए थे उसमें उनका मेन मुद्दा शिक्षा और स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिकली चौतरफा विकास था। जहाँ पे हमें यहाँ पे कमियां दिख रही हैं उन सारी चीजों को हम लोग नोट डाउन कर रहे हैं और इन 5 सालों में अपनी पूरी मेहनत लगा देंगे कि वही सेम चीज यहाँ रिपीट करें, इनफैक्ट और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज वहाँ पे तो कोरोना था तो उस वक्त दिक्कत हुई थी, इस बार तो वो नहीं है और कोशिश यही रहेगी कि हम लोग पूरे अच्छे से काम करें। अच्छा, एक चीज है, जब आप घूम रही हैं, हम भी लोगों से बात कर रहे हैं, आम पब्लिक से बात कर रहे हैं, तो लोगों का कहना है नीतीश कुमार ने जो काम किया है उसके एवज में हम लोग वोट कर रहे हैं, एनडीए का वोट चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है सरकार बदलेगा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं उस पर मैं कमेंट करने वाली कोई नहीं होती, बिकॉज वो जो भी कह रहे हैं आजकल लोग समझ रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा हर घर सरकारी नौकरी देंगे, तो आप जब गांव-गांव जाके ये बात पूछिएगा तो वो लोग खुद कह रहे हैं कि ये सब हवाबाजी है। फिर ये 30,000 रुपए वाला जो भी वो बात कहते हैं, सरकार इतना हद तक घर घर में मदद। देखिए, पहले कोई भूखा सो रहा है, नहीं सो रहा है, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, इसकी चिंता कोई किया नहीं, नीतीश जी ने किया। बिजली के लिए पहले बिजली रहती नहीं थी, अब रह भी रही है और मुफ्त में भी है, तो उनको क्या फर्क पड़ता, वो नहीं भी करते, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो दिक्कत नहीं हो, कोई बाहर से थक कर आया, किसी भी व्यवसाय के हो उनको दिक्कत नहीं हो, और आर्थिक रूप से मदद, बच्चा पैदा करने के लिए पैसा मिल रहा है, बच्चा पढ़ाने के लिए स्कॉलरशिप मिल रहा है, शादी के लिए, तो इतनी सारे काम घर घर हुआ। देखिए, कुछ चीज होता है जो बात होती है, योजनाएं होती है, लेकिन घर तक पहुंच नहीं पाती हैं, यहाँ हर घर में पहुंची और हर महिलाएं, हर बच्चे, हर बुजुर्ग इसका फायदा उठा रहे हैं, तो वो लोग तो नहीं डगमगाने वाले हैं। कितना गाँव अभी तक आप घूम चुकी है इस नवीन नगर में? अब गिनती तो नहीं है, लेकिन मैंने लगभग 35 पंचायत में से अभी तक 20-25 पंचायत तो मैंने कर लिया है। तो क्या मतलब लोग जब जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, क्या आशीर्वाद आपको मिलता है? भरपूर जी। अच्छा, एक चीज और, आप डॉक्टर हैं पेशे से, क्या आने वाले समय में मान लीजिए जो भी समस्याएं होंगी, क्योंकि यहाँ पे जो महिलाएं हैं खास करके, या फिर यूं कह लें जो ये देख रहे हैं कुछ की चीजें हैं जिसकी अभाव है, क्या हेल्थ कैंप वगैरह इन चीजों पर आप फोकस करेंगे, ऐसा कुछ विचार है आपका? इस चीज के बारे में मैंने काफी जगहों पे कहा भी है कि हेल्थ थोड़ी मतलब ये एक समस्या है। जिस तरीके से जीविका दीदी लोग घर घर पहुंचे, अगर उस तरीके से आशा दीदी लोग उतने ही एक्टिवली होकर घर घर पहुंचेंगे तो ये समस्या हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा हल करने के लिए। दूसरी बात ये है कि शिविर तो मैं लगवाऊंगी। अब 35 पंचायत में इकट्ठे नहीं हो सकता, या हर पंचायत में हर दिन हर हफ्ते नहीं, लेकिन किसी एक पंचायत में हफ्ते 15 दिन में जैसे भी डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी होगी इस पे लगेगी। चेतन जी को लेकर क्या आप मंत्री के रूप में भी देखना चाहते हैं? क्योंकि कई लोग कहते हैं भाई चेतन जी को मंत्री बनना चाहिए, युवा चेहरा है, कई लोगों ने भी कहा है, तो आप कैसे देखती हैं? मैं इस चीज के लिए सुन रही हूँ, लोगों से ही सुन रही हूँ, और मंत्री बनना नहीं बनना वो तो कुछ पार्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस वी आर डिटरमिन्ड कि हम लोग जो भी पद मिलेगा, जो भी, क्योंकि अगर आप विधायक बनते हैं छोटी मोटी बात नहीं है, आपके ऊपर बहुत सारी जनता निर्भर करती है, तो हम अपना काम करेंगे, जो चीज मिलता है, जिस योग्य रहेंगे हम उसको पूरी तरीके से निभाएंगे। चलिए, तो डॉक्टर आयुषी हमारे साथ थी, जो लगातार लोगों से जनसंपर्क कर रही हैं, घूम रही हैं, इनसे बात कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आप साथ देखिए। चुनाव अब आखिरी चरण में है और मतदान होने हैं 11 नवंबर को। हम नवीन नगर में है, वहाँ का माहौल आपको दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहा आपने भी सुना। विकास के साथ नवीन नगर, औरंगाबाद।